और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हिंदी दिवस पर निबंध। राष्ट्रभाषा हिंदी। मातृभाषा हिंदी दिवस पर निबंध। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। हिंदी शब्द का संबंध शब्द सिंधु से माना जाता है। सिंधु नदी को कहते थे और उसी आधार पर उसके आसपास की भूमि को सिंधु कहने लगे। यह सिंधु शब्द ईरानी में जाकर हिंदू, हिंदी और फिर हिंद हो गया। बाद में ईरानी धीरे धीरे भारत के अधिक भागों से परिचित होते गए और इस शब्द के अर्थ में विस्तार होता गया तथा हिंद शब्द पूरे भारत का वाचक हो गया। इसी में ईरानी का एक प्रत्यय लगने से हिंदीक हिंदीक बना, जिसका अर्थ है हिंद का यूनानी शब्द इंदिका या अंग्रेजी शब्द इंडिया आदि इस हिंदी के ही विकसित रूप हैं। हिंदी भाषा के लिए इस शब्द का प्राचीनतम प्रयोग शरफुद्दीन यज प्लस दी के जफरनामा 1424 में मिलता है। प्रोफेसर महावीर सरन जैन ने अपने हिंदी एवं उर्दू का अद्वैत शीर्षक आलेख में हिंदी की व्युत्पत्ति पर विचार करते हुए कहा है कि ईरान की प्राचीन भाषा अवेस्ता में स ध्वनि नहीं बोली जाती थी। स को ह रूप में बोला जाता था। जैसे संस्कृत के अस शब्द को वहां अहुर कहा जाता था। अफगानिस्तान के बाद सिंधु नदी के इस पार हिंदुस्तान के पूरे इलाके को प्राचीन फारसी साहित्य में भी हिंद, हिंदुश के नामों से पुकारा गया है तथा यहाँ की किसी भी वस्तु, भाषा, विचार को एडजेक्टिव के रूप में हिंदीक कहा गया है, जिसका मतलब है हिंद का। यही हिंदीक शब्द अरबी से होता हुआ ग्रीक में इंदिके, इंदिका, लैटिन में इंडिया तथा अंग्रेजी में इंडिया बन गया। अरबी एवं फारसी साहित्य में हिंदी में बोली जाने वाली भाषाओं के लिए ज़बान हिंदी पद का उपयोग हुआ है। भारत आने के बाद मुसलमानों ने ज़बान हिंदी, हिंदी जुबान अथवा हिंदी का प्रयोग दिल्ली आगरा के चारों ओर बोली। हिंदी की विशेषताएं एवं शक्ति। हिंदी भाषा के उज्ज्वल स्वरूप का भान कराने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी गुणवत्ता, क्षमता, शिल्प कौशल और सौंदर्य का सही सही आकलन किया जाए। 1. संसार की उन्नत भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक व्यवस्थित भाषा है। 2. वह सबसे अधिक सरल भाषा है। 3. वह सबसे अधिक लचीली भाषा है। 4. वह एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके अधिकतर नियम अपवादविहीन है तथा 5. वह सच्चे अर्थों में विश्व भाषा बनने की पूर्ण अधिकारी है। 6. हिंदी लिखने के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि अत्यंत वैज्ञानिक है। 7. हिंदी को शब्द संपदा एवं नवीन शब्दरचना सामर्थ्य विरासत में मिली है। वह देशी भाषाओं एवं अपनी बोलियों आदि से शब्द लेने में संकोच नहीं करती। अंग्रेजी के मूल शब्द लगभग 10,000 हैं, जबकि हिंदी के मूल शब्दों की संख्या 2.5 लाख से भी अधिक है। 8. हिंदी बोलने एवं समझने वाली जनता 50 करोड़ से भी अधिक है। 9. हिंदी का साहित्य सभी दृष्टियों से समृद्ध है। 10. हिंदी आम जनता से जुड़ी भाषा है तथा आम जनता हिंदी से जुड़ी हुई है। 11. भारत के स्वतंत्रता संग्राम की वाहिका और वर्तमान में देश प्रेम का अमूर्त वाहन। हिंदी के विकास में पहले साधु संत एवं धार्मिक नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसके बाद हिंदी पत्रकारिता एवं स्वतंत्रता संग्राम से बहुत मदद मिली। फिर बम्बिया फिल्मों से सहायता मिली और अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी के कारण हिंदी समझने बोलने वालों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। हिंदी में कुछ देशज शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। देशज का अर्थ है जो देश में ही उपजा या बना हो, जो न तो विदेशी हो और न किसी दूसरी भाषा के शब्द से बना है। ऐसा शब्द जो न संस्कृत हो, न संस्कृत का अपभ्रंश हो और न किसी दूसरी भाषा के शब्द से बना हो, बल्कि किसी प्रदेश के लोगों ने बोलचाल में जो ही बना लिया हो, जैसे टिया, लुटिया। शुद्ध हिंदी। इसके अलावा हिंदी में कई शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि से भी आए हैं। इन्हें विदेशी शब्द कह सकते हैं। जिस हिंदी में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्द लगभग पूरी तरह से हटाकर तत्सम शब्दों को ही प्रयोग में लाया जाता है, उसे शुद्ध हिंदी कहते हैं। हमारा अभिमान है हिंदी, भारत की शान है हिंदी। भारत में अधिकतर बच्चे सर्वप्रथम हिंदी में ही अपनी माँ के प्यार भरे बोलों को सुनते हैं। हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है। यह भाषा है हमारे सम्मान, स्वाभिमान और गर्व की। हिंदी ने हमें विश्व में एक नई पहचान दिलाई है। हिंदी हिंदुस्तान को बांधती है। कभी गांधी जी ने इसे जनमानस की भाषा कहा था तो इसी हिंदी की खड़ी बोली को अमीर खुसरो ने अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करने का माध्यम भी बनाया। हिंदी से हजारों लेखकों ने अपनी कर्मभूमि बनाया, जिसे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने भी देश की शान बताया। उसे देश के संविधान में राजभाषा की ही उपाधि दी गई। कुछ तथाकथित राष्ट्रवादियों की वजह से हिंदी को आज उसका वह सम्मान नहीं मिल सका जिसकी उसे जरूरत थी। गांधी जी भी चाहते थी हिंदी बने राष्ट्रभाषा। जिस हिंदी को संविधान में सिर्फ राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, उसे कभी गांधी जी ने खुद राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही थी। सन 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए गांधी जी ने कहा था कि हिंदी ही देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। लेकिन आजादी के बाद ना गांधी जी रहे ना उनका सपना सत्ता में बैठे और भाषा जाति के नाम पर राजनीति करने वालों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनने दिया। पहली बार सही मायनों में हिंदी की खड़ी बोली का इस्तेमाल अमीर खुसरो की रचनाओं में देखने को मिलता है।
अमीर खुसरो ने हिंदी को अपनी मातृभाषा कहा था। इसके बाद हिंदी का प्रसार मुगलों के साम्राज्य में ही हुआ। इसके अलावा खड़ी बोली के प्रचार प्रसार में संत संप्रदायों का भी विशेष योगदान रहा, जिन्होंने इस जनमानस की बोली की क्षमता और ताकत को समझते हुए अपने ज्ञान को इसी भाषा में देना सही समझा। भारतीय पुनर्जागरण के समय श्री राजा राममोहन राय, केशवचंद्र सेन और महर्षि दयानंद जैसे महान नेताओं ने हिंदी की खड़ी बोली का महत्व समझते हुए इसका प्रसार किया और अपने अधिकतर कार्यों को इसी भाषा में पूरा किया। हिंदी के लिए पिछली सदी कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस सदी में हिंदी गद्य का न केवल विकास हुआ, वरन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उसे मानक रूप प्रदान किया। खड़ी बोली को और भी प्रसार दिया महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत जैसे रचनाकारों का योगदान रहा। आजादी की लड़ाई में हिंदी ने विशेष भूमिका निभाई, जहां एक और रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा का ज्ञाता होते हुए भी हिंदी को ही जनमानस की भाषा बताया, तो वहीं देश के क्रांतिकारियों ने जनमानस से संपर्क साधने के लिए इसी भाषा का प्रयोग किया। हिंदी दिवस 14 सितंबर को एक बार फिर हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सरकारी, अर्ध तथा निजी संस्थाओं में कहीं हिंदी सप्ताह तो कहीं पखवाड़ा मनाया जाएगा। सभी जगह जो कार्यक्रम आयोजित होंगे उसमें निबंध, कहानी तथा कविता लेखन के साथ ही वाद विवाद प्रतियोगिताएं होंगी। कहीं परिचर्चा आयोजित होगी। भारत में हर कागज पर जब हिंदी लिखा जाएगा, तभी हिंदी दिवस का पावन लक्ष्य पूरा होगा। जय हिंद, जय हिंदी। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। एकता की जान है, हिंदी देश की शान है। हिंदी का सम्मान, देश का सम्मान है। हिंदी का विकास, देश का विकास। हिंदी भारत माता की बिंदी। हिंदी है मेरे हिंद की धड़कन। हिंदी अपनाओ, देश का मान बढ़ाओ। हिंदी उर्दू भाई भाई, संस्कृत हिंदी दीदी बहन। जो राष्ट्र प्रेमी हो, वह राष्ट्रभाषा प्रेमी हो। हिंदी ही हिंद का नारा है। प्रवाहित हिंदी धारा है।